अच्छा, ऐसा क्या सवाल होगा जो कभी किसी मतलब जो सुनते आ रहे हैं लोग, कुछ नया बता। लास्ट पैक कब पिया था आपने? लास्ट कल ही रात। कौन सा ब्रांड है सर आपका? मेरा नाम ब्रांड का नहीं ले सकता मैं। सर वैसे आपको क्या लगता है, अब जैसे बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों में हम देखते आ रहे हैं कि भाई साउथ की पिक्चरें ज़्यादा हिट हो रही हैं और ये नाम ना आम जनता में फैल गया कि बॉलीवुड डाउन। कंटेंट वाइज ये जो बॉलीवुड, साउथ की फिल्में, इन सब नामों से ना मुझे बहुत परेशानी होती। हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट होने वाला बहुत ही ज़्यादा स्पेशल। आज हमारे बीच बहुत स्पेशल गेस्ट आए हैं, इंडस्ट्री के बिग नेम्स, बहुत ही दिग्गज कलाकार, वेरी सुपर टैलेंटेड। आज हम बात करने वाले हैं संजय मिश्रा सर के साथ एंड साथ ही साथ हमारे साथ हैं धनय, जो कि बहुत होनहार नटखट टैलेंट मुझे लग रहा है अपनी कंट्री का। हम लोग इनकी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ गुठली। तो बिफोर वी गो देयर थोड़ी बात करते हैं आपके हालचाल। यस, मैं भी डर गया था कि एकदम डायरेक्ट सीधा ही मुकदमा ही चला रहा है। सर ने पहले कहा था कि पहले तुम सबसे पहला क्वेश्चन मेरा नाम पूछना, तो सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संजय मिश्रा है। सही कहा। हाँ सर जोड़ी वैसे आपकी यहाँ पे बढ़िया लग रही है, मैं देख रहा हूँ, तो ऑन स्क्रीन भी बहुत बढ़िया होगी आपकी जोड़ी, देखने में मजा आएगा। जोड़ी बनाने के लिए ना एक दूसरे को, इंसान को अच्छा होना होता है ना। अच्छा मतलब अच्छे की परिभाषा नहीं बोल सकते क्या अच्छा होता है। किसी के लिए कुछ अच्छा होता है, किसी के लिए कुछ अच्छा है, लेकिन कम से कम दिल से एक दूसरे। मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ दिल से। हाँ। बम्बई में कभी मिलता हूँ तेरे से? नहीं ना। हाँ प्यार पूरा है। बट सर जेन्युइनली हम आपका काम बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं। मूवीज जैसे धमाल हो गई, इतनी सारी मूवीज आपने करी हैं। जेन्युइनली हम आपके ना काम के फैन है, मजा आता है। जो कॉमेडी आपकी टाइमिंग है ना, कॉमिक टाइमिंग, दैट इज वेरी गुड। यार देखिए पीयूष वो वाली बातें मत कर जो सर अपनी जिंदगी में सुनते आ रहे हैं। हाँ। कुछ नहीं, लेकिन मैं चाहता था कि मैं ये बोलूं सर को। अच्छा, ऐसा क्या सवाल होगा जो कभी किसी मतलब जो सुनते आ रहे हैं लोग, कुछ नया बता। क्या बता सकता है? लास्ट पैक कब पिया था आपने? लास्ट कल ही रात। कल रात। कौन सा ब्रांड है सर आप? मेरा नाम ब्रांड का नहीं ले सकता मैं। प्रमोशन हो जाएगी, नहीं। जज कर लेंगे लोग। हाँ। ये वाली पीते हो आप, बताओ। हाँ, इनके पास इतना बड़ा आदमी। 800 है। अच्छा। मेरे पास स्कॉर्पियो। या दूसरी जो पीते हो, या फिर जब वो नहीं मिलती वो बुरा मान जाएंगे। हाँ, वो बुरा मान जाएंगे। ये भी। तो वैसे आप सिर्फ विस्की ही पर्सन हो या फिर कुछ और भी चल जाता है? पूरे दिन मैंने छोड़ दिया था बीच में, तो पूरे दिन सर एक सेल्फी पूरे दिन आप नहीं रहते, खोए रहते हैं पूरी दुनिया में। तो शाम में आपको एक थोड़ी सी ज़रूरत होती है कि आप हैं। तो उसके लिए मुझे फिर से शुरू करना पड़ा। तू मत कर दियो, ठीक है। और वैसे भी गुजरात में मिलता नहीं। वैसे यार अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे दारू की ही बात हो रही है, कभी ऐसा है कि ऐसा है कि आप पी के एक्टिंग करते हो या फिर बिना पिए ही वो आ जाता है, मूड में आना पड़ता है, ऐसा होता है कुछ? एक दारूबाज की एक्टिंग, पागल की एक्टिंग बड़ी आसान एक्टिंग है। अच्छा। कोई भी मतलब तुरंत, तो बहुत एज वाली एक्टिंग है। अच्छा। कि शराब पीने की एक्टिंग, मतलब शराब पीने की एक्टिंग, लोग दो ही पैक में और मैं क्या बोला, ये बोला, ऐसे करने लगते हैं पी के। कभी कभी एक फिल्म थी, दिसंबर का महीना था और मुझे गंगा जी में कूदना था। वो तेरी कपड़ा उतारते ही भाई साहब जी कहाँ फंस गए, लगाओ एक और कूद जाओ। एक जोक भी था ऐसे, कोई डेंटिस्ट के पास बैठा है, कहा जी ये आपके दांत तोड़ने पड़ेंगे। कहा 2 मिनट रुक जा। गया, 2 लगा के आया, कह रहा कौन तोड़ने वाला था, आप दिखा शकल। तो मतलब उसके लिए फिर लेट भी गए, हाँ तोड़ के दिखा। हाँ। तो भाई एक बात बताओ धनय जी, हम दोनों से पूछो। हाँ। अच्छा अब सर आप मेरे ऊपर चैलेंज डाल रहे हो, पहले तो ऐसा क्वेश्चन पूछो कभी पूछा ना हो। तूने भी तो इसमें डाला था ना कि कोई पी तो सब जानते हैं, पूछना कुछ और। सर आप मेरी टीम में रहो सर प्लीज आप। वैसे ये दीपक हैं। हाँ सर तो पता नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे, तू बता सर, कुछ सेट की मस्तियां बता जो सर करते थे खास, और तेरे को बहुत मजा आया उस मस्ती में वाइल शूटिंग। नहीं सर मस्ती नहीं, सर इतनी मस्ती करते होंगे जितना कोई नहीं करता होगा। अच्छा, जो ट्रेलर में वो सीन है, जैसे आप भाग रहे हो, सर आपको पकड़ रहे हैं, सर के ऊपर कुछ गिर गया, तो उसके आप जानबूझ के रीटेक करते थे सर के साथ कि सर पे गिरता रहे कुछ ना कुछ है? ऐसी मस्ती करी आपने? स्टार्टिंग में 1-2 बार पर फिर नहीं। अच्छा।
और आपको कभी डांट पड़ी थी सेट पे कि आप बहुत रीटेक दे रहे हो, क्योंकि आपका तो फर्स्ट टाइम है और आप अभी इतने यंग हो? रीटेक नहीं देते थे आप? मतलब रीटेक तो था पर कभी किसी ने डांटा नहीं है। अच्छा। नहीं, ये एक्टिंग में बिल्कुल अलग होता था, और जब एक्टिंग से बाहर होता था ना, इसको मालूम है कि अभी 1 घंटे तक ये कोई इसको पूछने वाला नहीं है कि सर आ जाइए बेटा, आ जाओ बेटा, तो ये थोड़ा चंट टाइप का करता था बहुत। मैंने एक बार डांटा भी था इसको, सीरियस रहा कर सेट पे। तो बंदा बड़ा मस्त है यार। एक मुझे अभी भी याद आता है, एक सीन है जहाँ ये दौड़ रहा है और इसके पास जूते नहीं, जूते दिए जाते हैं तो बड़े दिए जाते हैं ना, हाँ, और ये बगैर जूते के यार वो ज़मीन पे इतने छोटे छोटे पत्थर, जो कंकड़ मार के जगाया, कंकड़, ऐसा परफॉर्मेंस दिया। इसकी आंखों में दिखता था जब कोई बोलता था चलो फिर से दौड़ना है, मतलब बहुत दर्द होता था ना बेचारा। इतना आपने अभी हमें बताया था कैमरे के पीछे कि मेहनती तो है लड़का, क्योंकि आपने बोला गटर में भी घुस गया और वहाँ पूरा रोल किया है प्रॉपर भाई, उसकी इस बात की। और तू डरियो मत, तेरी शादी की बात भी यही करेंगे अभी, देखते ऐसे लड़का तो बहुत अच्छा है वैसे टाइप। हाँ अच्छा, ये सर इतनी कम उम्र में पैसे कमाना शुरू कर दिए। हाँ, ये देखो, ये है इसलिए नहीं, लेकिन हमारे यहाँ चाइल्ड आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनकी लाइफ बड़ी अजीब सी हो जाती है। सॉरी बट ये सच है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये फैक्ट है। एक टाइम पे बहुत पॉपुलर हो जाते हैं, जिस टाइम पे उनको सीखना होता है उस टाइम पे वो एकदम दूसरे ही दुनिया के होते हैं, और फिर थोड़ा गड़बड़ा जाता है मामला। जो चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं बेसिकली अपने करियर में, जब वो बच्चे की तरह एक्ट कर रहे होते हैं तो बढ़िया चलता है करियर। व्हेन इट कम्स टू जब वो बड़े हो जाते हैं, काम मिलना कम हो जाता है, शक्लें बदल जाती हैं, जिसके लिए वो बने थे वो तो कर लिया, क्योंकि ऑडियंस उनको ना ले लेती है, मतलब कि ये तो वही बच्चा है। स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है कि ये उस टाइप का ही रोल करेगा, चुलबुल। तो सर ये दिस इज़ द सैड पार्ट। बिल्कुल। बट सर अगर देखा जाए इंडस्ट्री में काम करने के लिए अगर सही बैठेगा, स्टीरियोटाइपिंग नहीं हो रखी, तो प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो तो बोलेगा मैं इसको नहीं लूँगा, वो तो अपनी जगह ठीक जा रहा है। कौन? प्रोड्यूसर या कास्टिंग हाँ, डायरेक्टर्स। तो गड़बड़ इनके साथ हो जाता ना बहुत कम। नीतू सिंह चाइल्ड आर्टिस्ट थी। नीतू सिंह को जानते हैं आप? नीतू सिंह आंटी को, रणबीर कपूर उनकी मम्मी है वो शायद तुमसे भी छोटे में एक्टिंग की थी, बड़े गाने वाने में बहुत क्यूट लगती थी वो। तो वो आगे उन्होंने बढ़िया काम किया, बड़ा काम किया। सर आपकी भी वैसे स्टीरियोटाइपिंग की वजह से आपको कभी रोल रिजेक्ट हुए कि आपकी कॉमेडी साइड लोगों को ज़्यादा पसंद है तो आपको सीरियस में कास्ट करना, कभी इस तरीके का स्ट्रगल आपने फेस करा है? कुछ साल पहले तक अरे संजय मिश्रा कॉमेडी है ना, तो संजय मिश्रा ले आओ, संजय मिश्रा आसान हो जाता है ना सब कुछ, संजय मिश्रा ले आओ। तब मुझे मिली फंस गए रे ओबामा, सुभाष कपूर ने लिखी थी वो, और जब वो मुझे कास्ट कर रहे थे मुझे खुद पे ही शक हुआ। दुनिया को क्या हुआ कि स्टूडियो है, तो मुझे खुद, मैंने क्यों ये मुझे इसमें कास्ट करें, इसमें नसीरुद्दीन शाह को करें वो है, या इस तरह की किसी सीरियस एक्टर को करें, अपनी तो छवि गलत थी, नहीं आप ही चाहिए। हम कहे देख लो, या तो तुम्हारी किस्मत ख़राब है या फिर हमारी किस्मत अच्छी होने वाली है, जो भी है। और वो पिक्चर बहुत सक्सेसफुल रही, बहुत अच्छी फिल्म थी वो, फंस गए रे ओबामा। तो वहाँ से शुरू हुआ सब तोड़ना। और अब जो है ना, वो फिल्में नहीं रही, थैंक्स ऑडियंस के लिए, कि एक हीरो होगा, एक हीरोइन होगी, एक हीरो का बाप होगा, एक हीरो की माँ होगी, एक रामू काका होंगे, एक तरफ हीरोइन का बाप होगा। ऐसी फिल्में, बहुत सारी फिल्में, एक ही तरह की कहानी, प्लॉट। लोग रिस्क लेना नहीं चाहते कि बेटा गोलगप्पे में यही हींग अच्छा लग रहा है तेरा, खबरदार जो हींग हटा करके जीरा डाला, तो लोग हींग ही डालते गए। तो अब थोड़ा चेंज हो गया, तो अब ऐसे स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स जो है अच्छे रोलों में, यार मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा। नहीं सही। अबे तुझे तो क्या बोलना था। सही कहा। लेकिन हम ना सर वैसी मूवीज को मिस करते हैं आजकल।
मतलब ऐसी स्क्रिप्ट्स नहीं आ रही मेरे ख्याल से बॉलीवुड में कि जैसे धमाल पिक्चर हो गई या ऐसी जो आपने पहले टाइम पे करी है। भूल भुलैया आई थी मेरी, भूल भुलैया अब थर्ड की भी तैयारी चलेगी, आती रहती हैं। सर्कस आई थी, आती रहती हैं, शिमला आती रहती हैं। बट वो वाला जो फन था ना, जैसे उस वे में जब जो कॉमेडी होती थी और अब जो हो रही है, उसमें थोड़ा लगता है कि यार वो वाली ज्यादा फनी थी। आपको ऐसा लगता है स्क्रिप्ट वाइज की थोड़ा, जैसे गोलमाल 1 है और आज की गोलमाल में बहुत फर्क लगता है। मेरी दादी जो थी ना, जब भी कभी जाओ वो अपने दादाजी के घर और अकेले जाते थे ना, तो कहती अरे तुम आए हो, गुड्डू आता तो मज़ा आता। तो ये हमारी फितरत है। किसी को वो बहुत अच्छी लगी थी यार, वो बात, वो वाली बात नहीं आ पा रही। ऐसा होता है ना लाइफ में भाई। वो भूतनी अच्छी दिखी थी, इस भूतनी में ये थोड़ा कम है। तो होता है। और अच्छी फिल्में कभी कभी बन जाती है, कभी कभी लग जाती है ऑडियंस को, दिल पे लग जाती है कि हाँ यार ये मज़ेदार है फिल्म। जैसे पहला धमाल मैंने कोई 8 साल बाद देखा था। अरे मैं हंस हंस के पागल था यार। बट डब्लू कहाँ है? डब्लू कहाँ है? सारे कैरेक्टर्स और जो आपने एक्सेंट पकड़ा था ना इसमें सर, नेक्स्ट लेवल। वो बहुत तगड़ा है सर। हम इतने से आपको देखते आ रहे हैं, हम छोटे थे भाई इतने सालों से सर। हम अभी भी आज की डेट में भी ये बोलते थे कभी भी ये डब्लू का है। आपसे आपके आगे तो नहीं बोलेंगे पूरा। बोल दिया। अरे कुछ अजीब था ना। बढ़िया था सर। एक बार हो जाए क्या 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 उसमें बोला है, तुम्हारे साथ रह के तो हमारा आतंक ही खत्म हो कुछ था ना, ऐसा भी था। तुम कौन हो, प्रधानमंत्री? मजा आता है उस तरह की T20 खेलने में ना। बहुत अलग फिल्में होती है। जो दूसरी वाली फिल्में होती है गुठली, जिसमें एक शुमार हो गया अब, वो एक अलग किस्म की मस्ती, लेकिन उसमें भी लेना होता है बॉस, है ना। ये सीरियस पकड़ के सीरियस ही बना दिया। सर मैं गुठली पे ही आना चाह रहा था। मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि वाई यू चोज दिस मूवी, आपने ये स्क्रिप्ट क्यों चूज करी? बेस्ट चीज़ प्रोड्यूसर, पैसा लगा रहा है अगला, नया प्रोड्यूसर है ना, और पैसा लगा रहा है। चाहता तो कहीं और भी किसी और तरह के सब्जेक्ट में भी पैसा लगा सकता है था। चुनरी खिसकी जाए, किस मी बेबी, इस टाइप की कोई पिक्चर में कि कुछ पैसे रिटर्न आने की संभावना नहीं, उसने एक इस तरह के विषय पे फिल्म बनाई। इसका मतलब वो कुछ ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता है। ठीक है, चलो एक ये। दूसरा डायरेक्टर अनीस बजबी, एक बड़े मतलब क्या कहें, कमर्शियल डायरेक्टर, बड़े अनीस बजबी, वेलकम, ये अभी लास्ट ये भूल भुलैया, उनका असिस्टेंट डायरेक्टर। मैंने कहा ये कैसे ऐसी पिक्चर बना पाएगा, है वो, ये तो थोड़ी सीरियस टाइप है। हाँ, और वो जहाँ से सीख के आ रहा है वो एकदम ही, तो वो भी देखना था मुझे और भरोसा भी था। थर्ड, फिर सब्जेक्ट, अच्छा सब्जेक्ट है भाई, हमेशा से सुनते आ रहे हैं, तो ये था। और बाकी की कास्ट बहुत अच्छी कास्ट है। तुमने ट्रेलर में देखा होगा कि जिस जगह पे वो पहुंचना चाहते हैं वहाँ पहुंचते हैं, ऑडियंस पहुंचती है। बिल्कुल, यू नो, पहुंचती है। बोल रहा सही कहा। हाँ। सर कभी ऐसा होता है सेट पे जब आप काम कर रहे हो, मतलब आपको भी इतना एक्सपीरियंस हुई गया, तो आप ये कहते हो यार चल थोड़ा दिमाग मैं भी लगा लेता हूँ, डायरेक्टर साहब इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें क्या? बिल्कुल बिल्कुल, Actors के inputs लेते हैं करना directors? भी चाहिए। आप जिस गाड़ी में बैठे जा रहे हो, ड्राइवर सिग्नल पे नहीं रोक रहा है तो कहोगे ना भैया रोक लो, तो उसको डिस्टर्ब थोड़ी कर रहा हो आप, उसके भले की, अपनी सेफ्टी की वजह से। तो फिल्म में जब आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे किया जाए तो ज़्यादा असरदार होगा। मेरा काम है कि अगर ये मेरे को एक्टर हैं या मैं इनका को एक्टर हूँ और इनको लगता है कि थोड़ा बताना, निंदक नियरे राखिए हमेशा, कि जो आपको क्रिटिसाइज़ करता है, जो आपको बोलता है इसको थोड़ा बड़ा ऐसे करके देखो, तो उसको अच्छी चीज़ होती है ये। लेकिन फिर इसी का एक्सट्रीम कि हर कोई बताने लग जाए, वो भी गलत है। बहुत सारी चीज़ें निकली ही वैसे, डायरेक्टर को अच्छा लगा, उसने कहा यस सर ऐसे बोलते हैं,
जैसे मेरा एक जो था पा फा बम फड़ा वो अजीब कहानी थी। बताओ ना। हाँ अच्छा बताओ। बताओ सर, वो तो बहुत तगड़ा कैरेक्टर है सर आपका। एक मेरे डायरेक्टर थे जो इस फिल्म के अश्वनी धीर, वो पहले लिखा करते थे ऑफिस बढ़िया लिखते थे, क्योंकि वो सबको पसंद था वो सीरियल। कभी भी आ जाते थे मेरे पास, अरे यार संजय फ्राइडे को वो सीरियल रिलीज़ होने वाला है। अच्छा आज संडे? हाँ बस बनाना है और टेलीकास्ट। तो यार वो मुझे हमेशा लगी ये फंसा हुआ आदमी है यार, इसको मदद करो यार। हैं और मुझे ही मेन रोल में। हाँ हर मेन रोल में ये है एक सीरियल मेन रोल में। तो पहली बार 1 2 3 फिल्म लेके आए हम लोग के पास। उसमें मुकेश तिवारी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, मुझसे जूनियर है, उसका मुझे राइट हैंड बना दिया। जो पापा थे, पापा जो थे वो मुकेश तिवारी थे। तो पूरे डायलॉग में लिखा हुआ था बॉस बॉस, बम फटा क्या बॉस, इधर लिखा बॉस बॉस। शूटिंग पे गए थे, 2-3 दिन तक हमारी कोई शूटिंग नहीं हुई थी, न मेरी न मुकेश तिवारी की, न मनोज पावा भी थे उसमें, न विजय श्री जी, किसी कोई सुनील शेट्टी, कोई किसी की शूटिंग हमारी नहीं हुई थी अभी तक। तो रोज़ रात में वही बैठ करके फिल्म देखो। तो एक फिल्म देख रहे थे जिसमें जीवन सर थे। जीवन सर हमारे बड़े पुराने एक्टर हैं, समझे। कभी ब्लैक एंड वाइट फिल्म देखोगे तो नारायण नारायण करते। अमर अकबर एंथोनी, उसमें कोई सीन था, उसमें उसने कहा था पापा पापा क्या कर रहा है, जाके मार उसको। अरे यार ये पिछले कितने सालों से, मेरे जन्म के पहले से जीवन सर नारायण किसकी बेटी कहाँ है। यार ये अब तक अच्छा लग रहा है ये आदमी। तो अगर मैं इसको वो पापा डायरेक्टर ने कहा नहीं यार ज़्यादा हो जाएगा, और ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा हाँ हाँ यार ज़्यादा हो जाएगा, तू अब सचिन तेंदुलकर को मना कर रहा मत खेल यार, ज़्यादा हो जाएगा प्लीज़ प्लीज़ मत खेल, विराट बस मत खेल। मैंने कहा नहीं यार वो मेरा जूनियर है और बॉस बॉस बोलना मुझे ना, अब ऐसे वो बताया उसको। कहा नहीं आप कर लो। हमने छोटा सा एक रील बनाया, निर्मल जानी कैमरामैन थे, उन्होंने कहा करे हाँ करो। तो फिर वो था हीरा लाल हीरे कहाँ हैं, ढांग पापा को पता चलेगा झूठ है हीरे। फिर वहाँ के स्पॉट बॉय बोलने लग गए पापा चाय पियोगे, पानी पियोगे। सेट पे वायरल हो गया। कितनी बार मना कर रहा हूँ, नीचे कर लाइट, इधर हाँ ठीक है। फिल्म बन गई, रिलीज हो गई। मैं कहीं बहुत दूर विदेश में था, पीछे से आवाज़ आई पापा पहली बार। अच्छा अरे बेटा, तो अपना देना पड़ता है इनपुट कभी कभी। आपको अच्छे के लिए हो रहा है तो क्यों नहीं। ढूंढू जस्ट चिल। सर एक वो भी तो था YES नो। हाँ वो बहुत तगड़ा। हाँ वो बाप रे बाप। यार इसके चक्कर में वो मिस कर देंगे हम दोनों जस्ट चिल, उसकी कुछ आप कहानी बताने नहीं वो भी ऐसे ही निकला। अच्छा हाँ मतलब धीरे से डाला गया, रोहित सर को पसंद आया, कहा हाँ यार तो फिर वो चलने ही लगा। सर मैं यही पूछने वाला था, जब रोहित सर जैसे डायरेक्टर्स हैं और फ्रेम में शाहरुख सर जैसे एक्टर्स और मल्टी स्टारर अजय देवगन सर जैसे एक्टर्स होते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस उतना ही मेंटेन रहता है, इनपुट देने वाइज आप उतने ही। देखो मैं जब भी किसी ऐसी जगह जाता हूँ, ऐसा सेट होता है, तो मैं बिलीव करता हूँ कि बेटा तू ईडन गार्डन में खेल रहा है या लॉर्ड्स में खेल रहा है। तेरे हाथ में बल्ला है, चारों तरफ लोग हैं, सामने बॉलर भी है, सब कुछ, इसके बीच में भी आपको है ना, नहीं तो बड़े बड़े पिघल जाए भाई, इतने क्राउड के बीच में है। और कैसे सिचुएशन में कभी कभी पहुंचते हैं आप, यू हैव टू स्कोर 20 रन्स इन अ ओवर। अरे बाप, ऐसे में अगला आउट होके आ गया, बाप उस समय तो मनाते रहते होंगे भगवान ना हो या आउट, मेरे को ना जाना पड़े। तो ऐसे सब सिचुएशन आप, मैं ऐसे ही फील करके चलता हूँ। और आपने जितने भी एक्टर्स का नाम लिया, ये सब बहुत कोऑपरेटिव है, ये सीन बनाते हैं। एक होता है अपने आप को बनाना, एक होता है सीन बनाना। अपने आप को बनाने वाले में बाप अलग दिखता है, बेटा अलग दिखता है, तेरी ये कौन से बाप बेटे, ये तो अपनी ही एक्टिंग, ये अपनी ही एक्टिंग। और सीन बनाने वाले में लगता है हाँ ये बाप बेटा है।
तभी तो तुम देखो ना वो भाई भाई का सीन है, दीवार पिक्चर, रिमेंबर, मेरे पास माँ है, बिल्कुल। दोनों लगते हैं भाई भाई। ये वो सीन बना है। सर ये हमने ना इससे भी पूछ ले यार कुछ। चलो ये सेम क्वेश्चन इन पे डाल देता हूँ। कि आपको सर के साथ जब आप पहली बार सीन कर रहे थे डर लगा था या सर ने कंफर्टेबल कर दिया था आपको? दोनों ही चीज़ हुई थी। मुझे स्टार्टिंग में तो बहुत डर लगा था क्योंकि पहला ही डायलॉग ऐसा था कि मुझे ए हरी ऐसे बुलाना। कैसे, एक बार बोल के देखो। ए हरी, जब तक तुम हमें स्कूल में ना आने दो ना तब तक हम तुम्हें ऐसे ही तंग करे। आज तो मेंढक छोड़ा है मेंढक, कल तो मगरमच्छ छोड़े। वाह, ऐसे डायलॉग थे इसके। वो खिड़की से बोला था माइक, खिड़की से बोला था ना तूने, मेरे दूध के बर्तन में वो मेढक। हाँ, पहला ही सीन था उसका। और मुझे उसमें बर्तन में मेढक जो है देख कर खुद फेंक देना था ना, और मेरी माँ बीमार थी। हाँ, यही सीन था इनका। तो तुझे सीन से डर लगा था या फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग था तेरा? फर्स्ट डे ऑफ हाँ, मुझसे नहीं लगा होगा। फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग से मुझे भी डर लगता है और हर एक को लगना भी चाहिए। डर नहीं, दैट्स कॉल्ड नर्वस एनर्जी। थोड़ा आज क्या होगा गुरु, और जब आप क्या होगा गुरु, क्या होगा गुरु में बढ़िया गुरु हो जाता है। क्या हो गया गुरु। लेकिन सर इसने एक्सेंट बढ़िया पकड़ी है। हाँ, यूपी की एक्सेंट पकड़ना बहुत मुश्किल है। कितना टाइम लगा तुझे एक्सेंट को अडेप्ट करने में? 8 days ऑलमोस्ट, क्योंकि शूट से पहले 8 days का वर्कशॉप था। ओके। तो उसमें मुझे लैंग्वेज का एक्सेंट और सब ट्रेनिंग करवा दिया था। वाह यार। पर 8 दिन में भी बच्चे के लिए इतना सीख पाना बहुत मुश्किल है। हाँ, मतलब मैंने तो कुछ एक्टर्स देखे हैं पीछे से उनको प्रॉम्प्ट होता रहता है। हाँ, सर आपके लिए भी मुश्किल था यूपी बिहार की एक्सेंट पकड़ना? यूपी नहीं, मैं हूँ यूपी का, मैं हूँ यूपी का, लेकिन मुझे मज़ा आता है। मैं अगर सरदार बनता हूँ ना, बड़ा मज़ा आता है जी। और कुछ दिनों तक वे धीरे 2 दिन 3 दिन आपको बोलते रहना पड़ता है वो। वैसे ही सा बंगाली कभी नहीं बनाऊँ, बट आई लव कि बंगाली थोड़ा कैरेक्टर हो मेरा। सर वो टफ लैंग्वेज है, मुझे तो ऐसा लगता है। क्या? अगर बंगाली में वो नहीं, वो मतलब मैं बिहार का हूँ तो बंगाली मतलब करीब है मेरे। देखो लैंग्वेज, आप 5 दिन जाओ पंजाब रह जाओ, छठे दिन आप भी पाजी पाजी करने ही लगोगे। बिल्कुल। ये तो है ना? ये तो है, ये तो। सर लेकिन पाजी पाजी करना, आहो, ये सब करना और फ्लो में डायलॉग बोलने में उसके लिए पैसे मिलते हैं तो वो करना पड़ता है। समझ रहा है? इसके लिए टाइम दूंगा, फिर मैं बैठूंगा। टाइम दूंगा, बैठूंगा, सब कुछ। लेकिन लैंग्वेज आपको पाजी पाजी करना सिखा देता है। चल जाओ कलकत्ता, 6 दिन रह लो, की डला की खबर, इतना तो करे ही लो, अगर जिंदा इंसान हो तो। सर वैसे मैंने ना बड़े बड़े एक्टर्स का ये सुना है, काफ़ी कहते हैं कि यार हम लोग को ना टू गेट इनटू द कैरेक्टर हम लोग कमरे में बंद हुए 1 हफ्ते किसी से बात नहीं करी। ऐसा एक्चुअली में होता है? ये प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ को? करते हैं भाई, क्यों नहीं करेंगे, करना भी चाहिए। जो भी प्रैक्टिस है, जिस तरह की प्रैक्टिस है, जिस तरह से आप करते हैं आपको करना चाहिए। क्योंकि आप, मेरी दादी जो थी ना, रेडियो में सिंगर थी, कभी भी अचार या खट्टा खाती ही नहीं थी। ना 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 है, तू भी रात भर, आज तेरा इंटरव्यू है, रात भर बर्फ वरफ मारता रहे और सुबह तो इतना तो करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन मजाक में बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस गधा भी करता है, मेहनत गधा भी करता है और दिमाग वाला भी करता है। तो दिमाग वाली मेहनत गलत दिशा में मत प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। जो आपका जिस तरह का ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, वैसी चीज़ें होने लगती है आपके बॉडी में। आंखों देखी एक फिल्म थी मेरी, मैं पहली बार जब कर रहा था तो वैसे ही सोचना हो गया था, वैसे ही सब कुछ हो गया था और साला सर्कुलेशन भी वैसे ही हो गया था। अच्छा। हाँ, उसके बाद थोड़ी सी बीमारी हुई मुझे। इतने कैरेक्टर में चले गए। हाँ, मतलब सामने वाले को आपको जा करके टच करना है ना बॉस, आपको ऑडियंस को टच करना है। ऑडियंस अभी गाड़ी रख के आया है नीचे, पॉपकॉर्न के पैसे, हाँ चाबी रख ली, फ़ोन में जो फ़ोन कहाँ हो ऐसे करके तो बैठता है हॉल में सिनेमा देखने। अब तो OTT है, प्रेशर कुकर भी बज रहा है भाई साहब, बीच में टेंग टोंग, ये आपने मंगाया था, ये लीजिए, वो भी चल रहा है। अरे देख देख कुत्ता वहाँ क्या कर रहा है, ये भी होता है। तो ऐसे में आप कैसे होल्ड करेंगे ऑडियंस को, तो वो प्रैक्टिस जो भी अपने लिए करते हैं
अच्छा लगता बट सर डिटेल्स में कैसे जाते हैं कि एक कैरेक्टर की डिटेल में जैसे चले जाते हैं एक्टर्स? है। अपना तरीका होता है। मैं बिल्कुल नहीं जाता हूँ। जो मैं पिक्चर अभी बनारस जाके शूट करने वाला हूँ उसके बारे में कुछ नहीं सोच रहा हूँ, कुछ नहीं सोच रहा हूँ। बीच बीच में एक सिर्फ दिख जाता है, वो जो डायरेक्टर से डिस्कस होता है, सारी चीज़ें होती हैं कि आप ऐसा दिखेंगे, आप ऐसा होगा। अब मैं जब सेट पे जाता हूँ स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ता, कहानी मुझे पता है, ये बिगनिंग है, ये मिडिल है, ये एंड। सेट पे जाता हूँ, अच्छा ये मेरा घर है भाई साहब, ऐसे लगा हुआ है ये, मैं इस तरह के चीज़ों को पसंद करता हूँ, तभी तो मेरा घर। तो फिर मेरी पसंद ऐसी होगी थोड़ी, समझ रहे हो? यही एकदम अलग हो जाए, कुछ एथनिक सा बन जाए, तो मैं इस तरह का, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पर, अच्छा ये मेरा को एक्टर है, ये करके फिर बारीक चीज़ें वहाँ निकलती मेरी। सेट पे पहुंच गए। सेट पे पहुँच गया। अब मैं यहाँ आकर के कुछ, उस जोन में जाने के लिए। हाँ जी 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 जी, हमारे जो कैमरामैन होते हैं वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़। तो इसको ऑब्जर्वेशन ही कहेंगे कि एक तरीके से। हाँ ये हाँ, लाइफ को लेके ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेड। सर क्योंकि आपकी फिल्म स्कूल पे बेस्ड है, गांव का स्कूल है, और जात पात से रिलेटेड चीज़ें उसमें है ही, आप एक प्रिंसिपल हैं, तो मैं आपके स्कूल लाइफ की बात थोड़ी जानना चाहता हूँ। आप भी गांव के स्कूल गए हो, तो आपने कुछ सीन ऐसे डलवाए कि हम टीचर को ऐसे परेशान करते थे या कुछ? अगर बाई चांस जो ये तुम लोगों ने इनसे पूछा था कि दौड़ते 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 खाना गिर जाता है, तेरे हाथ का खाना नहीं रहता, किसी और बच्चे के हाथ में खा था और लग के मेरे ऊपर गिर जाता है। तो बनारस में मैं था सेंट्रल स्कूल में, वहाँ ऐसा मुझे कोई नहीं लगता कि भेदभाव वाला वहाँ कोई था चक्कर, क्योंकि वो ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट आर्मी के बच्चे वहाँ बहुत पढ़ते हैं, केंद्र विद्यालय। इसके ही उम्र थे। तुम किस क्लास में आ गए बेटा? फिफ्थ में थे। बायोलॉजी लैब था, अभी बायोलॉजी तक बात फिफ्थ में पहुंची नहीं थी, लेकिन लगा था कि जब बड़े हो जाएंगे तो इस वाले लैब में अभी कंकाल लटका के रखते हैं, अभी सच्चा हुआ, वाह, मर के हम भी ऐसे ही दिखेंगे। और बाकी के लौंडे सब भाग गए, अकेला मैं ही था ऐसा। तब तक पीछे से सर ने पकड़ा, और अंदर एग्ज़ाम चल रहा था, वो जो प्रैक्टिकल चल रहा होगा कुछ अंदर बड़ों का एग्ज़ाम चल रहा था, और इधर मेरी कमेंट्री चल रही थी। वो टीचर अंदर से आए चुपचाप, बस पकड़ लिया, बबे कंकाल, और पैर ऐसे हो जाते, ये वो पहली बार देखा था मैंने ऐसा, मतलब हिलता हुआ पंखा चल रहा था तो थोड़ा हिल भी जा रहा था वो, समझे? और जो मैं कंधा छुड़ाया और दौड़ना चालू किया, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जहाँ से कूदने के अलावा और कोई चारा नहीं था, सरेंडर कर दिया। बहुत मार खाया था। सर पढ़ने में कैसे थे आप? बैक बेंचर ही थे? बिल्कुल टोटल फुल बैक बेंचर? फुल बैक बेंचर, कभी कभी बैक में होते भी नहीं थे। क्या हमारी तरह है, तुम लोग भी वैसे ही? हाँ वैसे ही। क्यों, वजह? सर मजा ही उसमें है। खुराफात हैं थोड़े। हम लोगों को बहुत मन मार के काम करवाया जाता है। बेटा पैर छो, चलो हाँ जी, चलो पैर पकड़ो, बहुत मन मार के काम कर रहे हो। हम अगर ये स्किल डेवलप कर ले कि मन के साथ कैसे काम हो इस उम्र के बच्चों के साथ। सर उम्र भी तो ऐसी ना, हर टेढ़ी काम करने में मजा आता है। मजा आता है। और सर ये भी तो होता है, कॉपी होती नहीं कभी कभार, आगे बैठो तो टीचर तुम्हारी कॉपी मांगेगी पहले, तो इसलिए पीछे ही बैठो। ये भी होता था लॉजिक। बहुत बहुत एक मुझे क्लास है, याद है, मेरा एक बहुत ख़ास दोस्त था, नंदलाल गुप्ता, बचपन का, मतलब थर्ड फोर्थ, बनारस में जब से थे, तो दोनों ही एक नंबर के चंट। वो थोड़ा सा डार्क था, तेल वेल लगा लेता था, फुटबॉल खेल लेता था, तो बालों में एकदम धूल वूल, समझे, एकदम ही चिरकुट। और मुझे चिरकुटाई हमेशा से पसंद, तो मेरा फेवरेट, मेरा आज भी बेस्ट फ्रेंड है वो। अरे उसकी बच्ची की शादी में नहीं जा पाया, वो बड़ा दुख है मुझे। हम लोग काम कर रहे थे, तो वो भाई साहब इससे ही साइज़ के थे, दोनों बैठे हुए थे। इंग्लिश के टीचर आए, उन्होंने बोर्ड पे लिखा क्लास,
संजय खड़े हो। हाँ, क्या लिखा है? क्लास। नंदलाल तुम खड़े हो, क्या लिखा है? कहो ये। हाँ बे, क्या लिखा है? क्लास। मेरी हवा खराब कि मैंने गलत बोला क्या? उसने सही बोला है। क्या लिखा है मिश्रा? मतलब समझ रहे हो? उसके चक्कर में तो ये नकल वकल मारना ना, मैं नकल मारने में भी अक्ल नहीं थी मुझे, वो भी मैं गलत। एक तो टीचर मुझे बहुत प्यार करते थे, सारे टीचर, सबसे बैक बेंचर, बट एक टीचर थे, मेरे नाम भूल गया। ऐसा नहीं होता 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे तो एक छोटी सा सब पार्टी होता है, उसको कुछ कहते हैं, स्कूल में ही बच्चे ही गाना वाना गाते हैं, अब इसके बाद से पढ़ाई होगी, ऐसा सब कुछ। अच्छा। तो उन दिनों डॉन पिक्चर बड़ी हिट हुई थी और उसका गाना जो था खई के पान बनारस वाला, उस स्कूल ने ही मुझे वहाँ सारे टीचर, वो बनारसी इधर ही हो, यहीं दिल्ली में गोल मार्केट, वो बनारसी इधर ही हो। तो एक केमिस्ट्री के टीचर थे जिनके सब्जेक्ट में मैं टोटल यही था, कभी कभी नाइटमेयर भी आता है कि मेरा एग्ज़ाम है समझे मैथ्स का और कंप्लीट नहीं हो रहा, अभी भी इतना डरा दिया था। ओ मिश्रे, ओ बनारसी इधर आइयो, 2 पान लिया है मीठा और मेरे लिए एक जर्दे वाला, 300 नंबर बोलियो, और तू मीठा पान खा के गाना खई के पान बनारस वाला, सुना ये गाना? हाँ, थैंक्स शाहरुख खान, फरहान खान जो उसको वापस सेकंड टाइम लाए। हाँ, तो वो बेटा उल्टा हो गया, मीठा तो अंकल जी खा लिए और जर्दे वाला हम खाए। अभी स्टेज पे 4 टाँग हुए मेरे, खई के पान बनाना। अरे, और नंदलाल गुप्ता ऐसा था ना, BHU में बनारस में था हमारा केंद्रीय विद्यालय, तो बगल में ही एक कैंटीन था, अब कैंटीन के बगल में बनारस है तो पान की दुकान होगी। उस साला 6ठी क्लास से तंबाकू ने एक कत्था लगाता था और उसके ऊपर सुपारी डाल के, फिर मुझे लगा क्या चाटता है भाई तू, मुझे भी चटवा। सर ये आवाज़ भी निकलती थी? आवाज़ तो अब निकल रही, आवाज़ एक्सपीरियंस है अब, और मैं आवाज़ नहीं निकालता तो हंसी नहीं आती। सर मेरे को लगता है आपने NSD में तो बारीकियां सीखी हैं चलो, लेकिन आप जो हो ना कॉमेडी वाली कलाकारी, ये इनबिल्ट है ये। कलाकार आप बचपन से हो। सर वैसे आपको क्या लगता है, अब जैसे बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों में हम देखते आ रहे हैं कि भाई साउथ की पिक्चरें ज़्यादा हिट हो रही हैं और ये नाम ना आम जनता में फैल गया कि बॉलीवुड कंटेंट वाइज डाउन जा रहा है। ये जो बॉलीवुड, साउथ की फिल्में, इन सब नामों से ना मुझे बहुत परेशानी होती है। बॉलीवुड और साउथ की फिल्में, वहाँ की करेंसी अलग तो नहीं है, देश तो हमारा ही है, ये भी यहाँ से लेके, तो हम इंडियन फिल्म क्यों नहीं कहते? सही बात है। थोड़ा उधर का मिजाज अलग है, उस साइड का। आप देखिए साउथ में गॉड्स भी अलग है, हमारे भगवान वही है वो, लेकिन रूप अलग है, लाउड कलर्स हैं, मंदिरों को बाहर पेट निकले हुए कुछ ऐसे से कुछ, यहाँ का थोड़ा अलग है। फिर सोचने पे लगता है कभी कभी हुआ क्या था कि हॉलीवुड में ना बहुत बैटमैन और भी कई इस तरह की फिल्में बनी, सुपर हीरो की फिल्में बनने लगी, स्पाइडरमैन, तो इस तरह की फिल्में बड़ी हिट होने लग गई थी, बहुत रियलिस्टिक पिक्चरें शांत हो गई थी बनना, और इस तरह की बड़ी फिल्में, तो ऑडियंस हमारी भी वही है, सही बात है, उनको भी अच्छा लगने लगा गया, धम धन 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 धूल निकल रहा है, और धम धन 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 धन। तो कभी कभी ऐसा नहीं है, फिल्में यहाँ भी बहुत बढ़िया बनती हैं, इस पार्ट ऑफ इंडिया में भी अच्छी फिल्में बनती हैं, सारी फिल्में बनती हैं, तो इसमें बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्में, ये नाम ही गलत है यार। इंडियन मूवी कहना चाहिए, इंडियन मूवी यार, अगर साउथ के किसी मूवी को ऑस्कर के लिए जाती है तो हम सब भारतीयों के लिए गर्व की बात है, कोई मराठी फिल्म ऑस्कर के लिए जाती है तो सबके लिए गर्व की बात है। सर आपने दोनों जगह काम करा दोनों है। मतलब
साउथ इंडिया में भी और नॉर्थ इंडिया, एक फिल्म की थी मैंने, हाँ रॉबिन हुड वाली। हाँ 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 हाँ। उसमें तो फिर वर्क स्टाइल में भी डिफरेंस है। वो 1:30 लंच हो जाता उनका। अच्छा हाँ, हमारे यहाँ तो 1:30 बताते हैं कि ओके रनिंग ब्रेक है। अच्छा, हाँ उसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता, नहीं, स्टाइल वही है। स्टाइल वही है। बहुत कुछ प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हाथ में होती है कि कैसे बनेगी, कितना डिसिप्लिन रखना है उसको बनाने में, सारी चीज़ें। मज़ा आता है साउथ में काम करने में, क्योंकि आप लैंग्वेज से बिल्कुल, आप स्क्रिप्ट पढ़ नहीं पाते, आप साइन बोर्ड्स पढ़ नहीं पाते, आपके सामने जो बातें हो रही वो समझ नहीं पाते, फिर भी आपको काम एक्टिंग करनी है। एक अलग किस्म की दुनिया। हाँ, धने, आप बताओ, जब आप सेट पे थे तो आपको मनपसंद चीज़ें अगर चाहिए होती थी, कुछ गेम्स खेलने को या खाना वाना, कुछ खाना होता था, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था, या फिर जो सबके लिए है वही आपके लिए है? या फिर ये बात भी ऐड कर देता हूँ मैं, या फिर स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ संजय सर को मिलता था? नहीं, एक्चुअली हम लोग सब इक्वली ही मतलब मज़े करते थे। और एक्चुअली मैं जैन हूँ, इसके लिए मेरा मतलब मैं जो भी मांगू वो लोग लेके मतलब रेडी रखते थे। अच्छा, तो बिना बहुत प्याज मजा आता था। लहसुन का खाना खाते Yes. थे आप, तो रेडी रहता था आपके लिए। तुम मिस नहीं करेगा, दिल्ली में इतना अच्छा अच्छा खाना मिलता है यार। प्याज लहसुन के चक्कर में कहाँ पड़ा हुआ है, कोई खाएगा यहाँ खाना? आंखें दिखा, खाना चाहिए डॉक्टर इसको प्याज लहसुन। अच्छा धने, एक और चीज़ बताओ कि तुमने पूरे शूटिंग के टाइम पे अपना स्कूल कैसे मैनेज किया? स्कूल जाना, पढ़ाई करना? एक्चुअली शूटिंग वेकेशन में हुई थी। और क्रिसमस वेकेशन था तो इसके लिए मैंने ये मूवी ली थी। हाँ देन हम लोग ने बहुत सारी पार्टी की थी मूवी के बीच बीच में, हाँ। क्योंकि मेरा भी बर्थडे था। तो कब है तुम्हारा बर्थडे, कब होता है? 15 दिसंबर। सब बच्चों के साथ काम करना इजी है, मुश्किल है, कैसा है? आपके लिए चैलेंज हो जाता है, क्योंकि बच्चों को लोग ना बड़ा डरा के एक्टिंग करवाते हैं। ऐसे बोलो, पहले तो मम्मी सिखाई थी तुमको, सब सिखा देते हैं बच्चों को, सब सिखाने लगते हैं। फिर असिस्टेंट भी सिखाते होंगे, जिसने कास्टिंग करवाई वो वाले अंकल भी सिखाते होंगे, सब। तो बड़े लिखे पढ़े सीखे पढ़े से आते हैं, जो हर टेक में वैसे ही करते हैं। उस टाइम इरिटेशन होती थी धने जब बताते हैं जैसे बार बार लोग कि अरे बस हो गया यार, कितना मुझे भी तो करने दो, ऐसा होता था कभी? नहीं, ये कहता हो एक्टिंग तो मुझे सर के साथ ही करनी, लास्ट में सर से पूछ लूंगा, सर जो बोलेंगे वो कर दूंगा, बात खत्म। लेकिन बहुत बढ़िया किया इसने यार। हाँ, देख के लग नहीं रहा था कि ये गुठली का कैरेक्टर इतना बढ़िया निकलेगा, लेकिन बहुत अच्छा निकला, बहुत अच्छा, सबका। सही कहा। ओ बेटा, अपनी तारीफ पे। सर वैसे मूवीज़ करने के बाद आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस रहती हैं? हर एक को होनी चाहिए। अब हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, कल ये हम ऑडियंस तक पहुंचेगी, आपके ऑडियंस, मेरे ऑडियंस, इनकी। तो अगर उनको बहुत अच्छा लगता है यार वो इंटरव्यू में आपने ऐसा बहुत का, तो उम्मीद तो हर एक चीज़ से रखनी चाहिए। आप सोचते हो फिगर्स में इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस कि यार ये ना इतना जाना चाहिए, यार ये ऐसे होना चाहिए? देखो, फिगर से मुझे सिर्फ इतना लगता है कि हाँ चलो इतने लोगों ने देखी, बस इतने ही मुझे। प्रोड्यूसर का पैसा रिकवर हो गया। हाँ, मतलब पहुंची लोगों तक पिक्चर, ये बहुत ज़रूरी है। कहानी पढ़ना, किताब पढ़ना, अच्छे हम पेंटर्स की पेंटिंग को ले जाके देखना। तुम्हें ले जाते हैं स्कूल में कोई पेंटर्स की पेंटिंग देखने? ये चीज़ें हमें मिस नहीं करनी चाहिए, मेरे बच्चों को भी नहीं ले जाते। ये चीज़ें हमें नहीं मिस करनी चाहिए। देखिए, हमारे देश के कंटेम्पररी पेंटर्स ऐसा हैं, ऐसा सोचते हैं। देखिए, ये म्यूज़िकल क्लास फिल्म है, ये अच्छी फिल्म है। जब आदमी अच्छा दर्शक होता है ना, तो फिर अच्छी जनता भी वही होता है। दर्शक अच्छा होना, सेंसिटिव चीज़ों को समझना, जिन चीज़ों को क्लासिक कहा गया है उनको देखना, ये बहुत ज़रूरी है। तो फिल्मों को जितने ज़्यादातर लोग ज़्यादा देखें, अच्छी बात है। अच्छी फिल्मों को अच्छे सवाल खड़े होते हैं दिमाग में, बच्चों को एक अच्छे आइडियाज़ आते हैं। जब गुठली देखेंगे, इसके उम्र के बच्चों को स्कूल में दिखाया जाएगा गुठली, और उनको लगेगा अरे एक दुनिया ऐसी भी है जिसमें भी बच्चे हैं। जैसे मैं अपने घर में कभी कभी मेरे बच्चे
मंगवाते हैं, कुछ थोड़ा खाया वेस्ट कर देते, क्या बेटा ये बहुत लोगों को मिलता नहीं होगा। यही बात हमारे फादर्स ने भी सिखाई कि ये बहुत लोगों को मिलता नहीं होगा। प्लीज़ रिस्पेक्ट करो। एक ऐसी दुनिया भी है कि अगर आप पढ़, जिसमें बच्चों को तो बिल्कुल ही एक टाइम का खाना, स्कूल छोड़िए, क्यों जाने स्कूल, क्या करें। सर अगर आपका उस पर टेक क्या है जो ये बॉलीवुड के अवार्ड शोज होते हैं, आप मतलब मानते हो कि सही है या फिर एक्नॉलेजमेंट कितनी ज़रूरी है? जब मैं बचपन में फिल्म फेयर देखता था तो मुझे तो लगता था कि यार बहुत जेन्युइन है। बिल्कुल उसी साल अभिमान हिट हुई थी और हम लोग 2-2 बार देखने गए थे। बच्चन जी को अभिमान में शायद फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर मिला था, तो लगता ना हाँ यार जेन्युइन है। पाने वाले के लिए तो अवार्ड, आपके काम को कोई कहता है कि आपने अच्छा किया, ये लीजिए, तो अच्छा लगता है। अब उसके अंदर का क्या पॉलिटिक्स है, क्या कह सकते के लिए, लेकिन कहा जाता है कि सर कि फेक भी होते हैं, कि पहले से खरीद लेते हैं एक्टर, ऐसा हैं। ले ये अब वो तो अलग बात होती है ना। कहने को तो ये भी सुना है कि रात में उस पेड़ पे भूत आता है। हमारे पॉडकास्ट पे तो खास ही लोगों ने सुना है। हम तो अपने पॉडकास्ट से भूतों की बात बहुत करते हैं, तो लोगों ने ये तो खास बहुत सुना ही है। लेकिन मैं फिल्म लाइन से हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कभी कभी ऑडियंस को भी लगता है अच्छा इसको दिया अवार्ड, उसको देना चाहिए था यार। अब इसके उसको में भी डिफरेंस है, सबका अच्छा अपना अलग अलग होता है। कहने की बातें अलग होती हैं सर। लेकिन यहाँ बैठ के तो हम बातें कर सकते हैं, जैसे जितने भी हम लोगों से मिले हैं, जाना है हमने कि भाई हाँ पेड होता है। इनफैक्ट IMDb रेटिंग्स भी, साथ ही साथ अगर बिजनेस की बात की जाए, फोर्ब्स की जो मैगजीन में नाम जाते हैं, वो मतलब विद टाइम हर चीज़ बिकाऊ हो चुकी है। ऐसा लगता है तुम लोगों को? ऐसा सुनने को भी मिल जाता है। नहीं, मुझे अभी फिल्म फेयर मिला ना तो अपने ऊपर थोड़ा गिल्ट है। नहीं सर, आपको तो, आपके पे तो हमें कोई डाउट ही नहीं है। तो बस यही बात है। मतलब हाँ, किसी चीज़ में अच्छा ही है तो बुराई भी है, सब चीज़ें नहीं है, लेकिन कहने कुछ की है। बात होती है यार। अब सोचने लगोगे तो अच्छा उसको बुलाया था शादी में, शादी की पार्टी में इनवाइट कर रहे हो, चलो कैसे करोगे? अरे छोड़ो यार, उससे कोई मतलब नहीं, इसको बुला उसको बुला। आप हर जगह अपना फ़ायदा तो देखते ही हैं। सही बात है। तो अवार्ड में तो क्या है, हर एक जगह आप अपना फ़ायदा देखते सर पार्टी से क्वेश्शन माइंड में आ रहा है, बॉलीवुड की पार्टीज़ में आपको बुलाया गया तो अब जाते हैं, कैसी होती है? हैं। मैं बहुत पार्टी गोअर नहीं हूँ, कभी नहीं। मेरी पार्टी अपने में चलती रहती है। कुछ खास लोग हैं जिनके साथ मैं बैठता उठता हूँ, म्यूज़िक सुनता हूँ। पार्टी हाँ, अब सक्सेस पार्टी है, कुछ पार्टी है तो गए, थोड़ा हा हो मस्ती किए, निकल लिए। सर गाने वैसे किस टाइप के पसंद है आपको? मुझे म्यूज़िक बहुत किस्म के पसंद है। आजकल मैं थोड़े ओल्ड हिंदी सॉन्ग सुन रहा हूँ। एक्चुअली मेरे पास अभी आज थोड़ा, मैं एक रिकॉर्ड प्लेयर होते हैं विनिल रिकॉर्ड्स, ब्लैक और बीच में रेड, वो कलेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी लंदन में मुझे सारे मिल गए थे जो मुझे चाहिए था। एमरसन लेक पामार मिला, द अमेरिका एक म्यूज़िक है ग्रुप है वो मिला, कुछ जो पिंक फ्लॉयड, जिम मॉरिसन, ये सारे बहुत सारे मिले, वहाँ से सब कलेक्ट किया, वो सुनता हूँ। कभी कभी मौसम, जैसे बारिश के दिनों में मैं बहुत इंडियन क्लासिकल, मेघ मल्हार एंड रामदर्शी मल्हार और ये सारी चीज़ें अलग अलग, वही एक राग है जो भीमसेन जोशी ने गाया है, हाफिज़ अली खान ने बजाया है या आमिर खान ने गाया है। तो एक ही राग कैसे अलग अलग आर्टिस्ट गाते हैं, बजाते हैं, वो आजकल नहीं, मतलब बढ़िया कलेक्शन कर रखी है। आर्टिस्टिक कलेक्शन है आपकी? आर्टिस्टिक नहीं, मूड जब भी देखो म्यूजिक और का मतलब ही डांस हो जाता है, डिंचक डिंचक डिंचक। नहीं, म्यूजिक मतलब मूड। हाँ, सुबह आप किस तरह की चीज़ें सुने, आप सुकून में रहेंगे। रात में आते हैं आप किस पार्टी में ढिंचक 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 ढिंचक। नहीं, हमारे पास इतने अच्छे अच्छे भजन हैं यार, लेकिन जब हम कांवड़ियों को देखते तो बुमचक बुमचक, ठीक है, यू नीड एनर्जी, बट कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी भी तो लो। सही बात है गुरु, ये बात। ऑसम भाई, बहुत बढ़िया पॉडकास्ट हुआ। हमारी बातें खत्म नहीं होंगी बिकॉज सर इतना मजा दिला रहे हैं, मजा ऐसा लग रहा है बस पॉडकास्ट करते ही रहो। सर आप देखो पीछे आर्मी खड़ी हो गई आपकी कि चलो। सर वहां से ना इशारा हो रहा है, क्या कर रहे हो यार? अच्छा, ये सब वही, अरे सब के सब आ गए, तीनों हैं।
चलो एनीवेज इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। सर से मैं बोलूँ सर नेक्स्ट टाइम आप दिल्ली, नोएडा, वैशाली कहीं भी होते हैं प्लीज यहाँ पे आ जाना। हाँ हम साथ में फिर से बात मतलब करेंगे। मेरी जिंदगी की किताब खोल दे तू। हाँ ये कर सकते हो सर, क्यों नहीं कर सकते। कैमरे के पीछे तो खोल। हाँ सर पता है मैंने क्यों बोला है, हमारे पॉडकास्ट में जितने भी एक्टर्स या आर्टिस्ट लोग आते हैं ना बैठ के एक्टिंग करते हैं, और आपने नहीं करी। ये एक बात बताऊं, ये आज जो है हम इतने ऊपर आ गए हैं। जब मैं इनके साइज़ का था तो हम लोग को ढूंढना पड़ता था कि हम अपनी क्रिएटिविटी कहाँ निकालें। बट शुभम, दीपक, पीयूष, ये तीनों अच्छा हैं, अच्छा सोचते हो, अच्छी चीज़ें हैं। मैं भी आना चाहूँगा बैठ के ऐसे। तुम लोग मतलब तुम लोग की उम्र में हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं था। कोई बताने, हमारे वहाँ पिक्चर ही नहीं लग रही, वही पिक्चर कुछ अच्छी चीज़ें देखें सुने, तो ये अच्छा काम कर रहा हो। सही बात। थैंक यू सर। एंड जनता से हम दरख्वास्त करेंगे कि गुटली आपके नियर थिएटर्स में रिलीज़ हो चुकी है, आप जाएं उसको देखें। और गुटली का ट्रेलर हम अपनी डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर रहे हैं, आप पहले ट्रेलर देखो, आपको समझ में आएगा क्यों आपको ये मूवी देखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को, बच्चों को, बड़ों को, सबको। स्कूल वाले कहीं से कुछ कलेक्ट करके गुठली दिखवाएं अपने स्कूल्स में। धन्य, जाने से पहले कुछ कहना चाहते हो, कुछ बोलने वाला? हाँ आ जाए, कहाँ बोलेगा? बोलते कुछ बोलते तो है मन में, बोलो। सही कहा। अच्छा ये तो बोल दो ऑडियंस से कि मेरी मूवी जरूर देखना। तो मैं आ रहा हूँ आपसे मिलने 13 अक्टूबर को, तो आप जल्दी से जाइए और मेरी मूवी देखिए। बिल्कुल, ये भी सिखाया था क्या किसी ने? ये देखो सीखल, ये एकदम जो अब तक ये सिखाया हुआ है ना। चलो पॉडकास्ट को खत्म करते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते हैं अपने हिसाब से। सर चलो सिगरेट पीना। चलो चलो।